हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हम करंट अपडेट में। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हमें डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो इसकी विकसित हुई थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। तो इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? तो इसका उत्खनन कार्य किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य किया था 1921 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। और की किसने थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, मैंने अभी तक इस लिपि को हम ढंग से पढ़ भी नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक हम ढंग से पढ़ भी नहीं पाए, मतलब कोई भी लिपि अभी तक याद नहीं कर पाए हम कि इसकी लैंग्वेज क्या थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी के लोगों ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी, वो मूर्ति किसकी थी? तो इसमें ये मूर्ति थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी। वहाँ से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी, उनकी एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, छठवां है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था की ताकत थी पशुपालन और कृषि। वहाँ के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे और कृषि करते थे, जिससे उनका रोजगार होता था। ये उनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था का कारण था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस में विश्वास करते थे? किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य मतलब कॉपर एज से संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? किस देवता की चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो कौन से देवता वहाँ से मूर्ति मिली थी बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो ये देवता थे पशुपति जी की। पशुपति की मूर्ति मिली थी वहाँ से। पशुपति की मूर्ति कैसी थी? ये एक तीन मुख का एक पुरुष बैठा था जिसमें 3 सींग थे। 3 मुख का एक पुरुष था जिसमें 3 सींग थे। उसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा का निशान था, और दाईं ओर बाघ और हाथी का निशान था। दाएं तरफ गेंडा और भैंसा का, और बाएं तरफ हाथी और बाघ का। इस प्रकार की ये मूर्ति मिली थी। बेसिकली ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ये एक शिव जी की मूर्ति को बिलोंग करती है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10वां, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो ये पता चला था कहाँ से? ये पता चला था धोलावीरा में मिला था ये उन्नत जल प्रणाली। ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंटली ये गुजरात के कच्छ में है। धोलावीरा प्रेजेंटली अभी गुजरात के कच्छ में, और यहाँ पाया गया था उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है यहाँ से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है यहाँ से। ये प्रेजेंटली क्या? धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12वां, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास विशाल कोठार अनाज संग्रहालय करने का स्थल कहाँ पर मिला था?
तो अनाज संग्रहालय करने का स्थल, इसे विशाल कोठार बोलते हैं, वो मिला था हमें मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से हमें एक चीज़ और मिली है, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, और अन्न संग्रह करने का स्थल भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान डबल ब्यूरनल संस्कार का प्रमाण मिलता है? युगल समाधान डबल ब्यूरनल का संस्कार मिलता है, ये हमें लोथल से मिलता है। डबल ब्यूरनल का मतलब होता है एक साथ दो लोगों को दफनाना। डबल ब्यूरनल मतलब एक साथ दो लोगों को दफना दें। ये परंपरा ये कहाँ मिली थी? हमें लोथल से मिली थी। लोथल प्रेजेंटली कहाँ है? लोथल प्रेजेंटली अभी गुजरात में है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये वेल रीजन में है। वेल रीजन के गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में है ये लोथल सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष मिले थे, ये हमें सुरकोटड़ा से मिले थे। सुरकोटड़ा गुजराती कच्छ से। सुरकोटड़ा गुजराती कच्छ से। सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? तो सुरकोटड़ा की जो खोज की थी, ये की थी जगपति जोशी जी ने। सुरकोटड़ा का उत्खनन किया था जगपति जोशी जी ने। और प्रेजेंटली कहाँ लोकेटेड थे? गुजरात के कच्छ में सुरकोटड़ा, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 15वां है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो पूरी तरह शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो पूरी तरह शहरी थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नाहागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो द ग्रेट बाथ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार द ग्रेट बाथ किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 17वां है। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, याद रखें। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम है माउंट ऑफ डेड, इंग्लिश हिंदी में मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 18वां है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वह अभी किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वह भी किस प्रांत में स्थित है? प्रेजेंटली जो अमरी है वो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ? अमरी। याद रखें अमरी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हमारा कौन सा? हड़प्पा ही खोजा गया था। हड़प्पा प्रेजेंटली कहाँ पर प्रेजेंट है? ये पूर्व पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। और बेसिकली किसके किनारे है? ये रावी नदी के किनारे स्थल है। ये कहाँ प्रेजेंट है? पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वही रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। तो सबसे पहले यही खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो प्रेजेंटली अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो प्रेजेंटली स्थित है हमारा कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ये हमारे इन सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें करेंट अपडेट को, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।